हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी तेरी मेरी। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है जीवन का आनंद। दोस्तों, आजकल काम का इतना प्रेशर हो गया है कि हम सब खुद को हर वक्त थका हुआ सा महसूस करते रहते हैं। चिड़चिड़ाहट बढ़ती ही जा रही है हमारे व्यवहार में। जीवन का हम लोग आनंद और खुशी मना ही नहीं पा रहे हैं। तो आज की कहानी इसी पर शुरू करते हैं। समीर आज फिर घर देरी से लौटा। कुछ बुझा बुझा सा रहने लगा है। काफी दिनों से माता पिता भी चिंतित हो रहे थे। समीर एक 25 साल का लड़का था जिसकी नौकरी अभी कुछ 3 माह पहले ही लगी थी। जब भी अपने काम से लौटता बुझा सा मन लेकर लौटता था। माता पिता पूछते तो कहता काम काफी होता है, समय ही नहीं मिलता है। आज रविवार का दिन था। पिताजी ने समीर को कहा, चलो बेटा, काफी दिनों से तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिताया, आज साथ में सैर करते हैं। दोनों बाप बेटे सैर के लिए चल दिए। चलते चलते दोनों एक खुले मैदान में आ गए। वहां पास में कुछ मजदूर लोग काम कर रहे थे। पिताजी और समीर भी उस ओर चल दिए। पिताजी ने उनमें से एक मजदूर से पूछा, क्या हो रहा है भाई? वह गुस्से में बोला, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? काम कर रहा हूँ, खुदाई कर रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। फिर पिताजी ने दूसरे मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा, बाबूजी, घर के लिए 4 पैसे कमा रहा हूँ, कमाऊंगा नहीं तो घर में खिलाऊंगा क्या? फिर समीर और पिताजी थोड़ा आगे बढ़े। उन्होंने फिर एक तीसरे मजदूर से पूछा, क्या कर रहे हो यहाँ? तुम लोग किस कार्य में लगे हो? तीसरे मजदूर ने कहा, बाबूजी, खुदाई चल रही है, मेहनत कर रहा हूँ, पर पूरे पैसे नहीं पड़ रहे, जरूरतें ही ज्यादा है और पैसे कम। पिताजी फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें शायद किसी और उत्तर की इच्छा थी। यही सोचकर वह फिर आगे बढ़े। वहीं पास में उन्होंने एक मजदूर को गुनगुनाते देखा, जो अपना काम करते हुए कुछ गुनगुना भी रहा था। उन्होंने उत्सुकतावश उससे जाकर पूछा, अरे भाई, यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग किस कार्य में लगे हुए हो और इतनी खुशी खुशी काम कर रहे हो? उनके पूछते ही मजदूर ने खुश होकर कहा, बाबूजी, यहाँ खुदाई का काम कर रहा हूँ। एक बड़ा सा विद्यालय बनेगा यहाँ। आस पड़ोस के गांव के बच्चे यहाँ आकर पढ़ेंगे। जल्द से जल्द कार्य पूरा हो जाए, इसी आशा के साथ कार्य कर रहा हूँ। बस यही और यही उत्तर की तलाश में थे पिताजी। उन्होंने समीर की ओर देखा। शायद वह भी कहीं ना कहीं कुछ समझ चुका था कि पिताजी क्या कहना चाहते थे। पिताजी के चेहरे से संतुष्टि साफ झलक रही थी। समीर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान और चमक आ चुकी थी। पिताजी ने कहा, बेटा, यही जीवन है और यही जीने के लिए सबको अपने अपने कार्य करने होते हैं। सब लोग एक समान कार्य करते हैं, मगर जो खुशी के साथ करता है वह खुद भी खुश रहता है। लेकिन जो खुद दुखी होकर बोझ समझकर किसी भी कार्य को करता है, वह स्वयं और कार्य दोनों को बोझ बनाता है। इसीलिए अपने कार्य से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो और अपने जीवन का आनंद लो। समीर की समझ में अब आ चुका था कि वह क्यों इतना बुझा बुझा सा रहता है। उसने पिताजी को धन्यवाद दिया और पिताजी के गले लग गया। दोस्तों, आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। जल्दी मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।